अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याज़ी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से अवामी मसाइल हल करने के दावे सामने आते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में मुल्तान के उन इलाकों की सूरत हाल दिखाएंगे कि जहाँ पर जो मसाइल हैं बढ़ते जा रहे हैं और अभी तक अवाम के जो मसाइल हैं उनका हल नहीं निकाला गया। और उसके साथ साथ आज हम आवाम से जानेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2.5 साल की हुकूमत में उनके कितने मसाइल हल हुए, सफाई के, सीवरेज के, उसके अलावा जो दीगर पब्लिक इशूज़ हैं उनके हवाले से मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने अब तक क्या कारकर्दगी दिखाई और इसके साथ साथ क्या जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं क्या अवाम की तवक्कुआत पर पूरे उतरे हैं या नहीं उतरे। इस हवाले से आज हम अवाम के पास जाएंगे और ये सवालात पूछेंगे कि अवाम इन हुकूमती नुमाइंदों के हवाले से क्या कहती है। हम इस वक्त मुल्तान के जिस इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर सफाई के हवाले से, उसके अलावा सीवेज के हवाले से और दीगर इशूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और हमारे साथ शहरों के भी काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद हैं। हम ज़रा उनसे जानते हैं, ये गुलामाबाद का इलाका है, इनसे जानते हैं कि इनके मकीन जो हैं वो क्या राय रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से, मसाइल के हवाले से। हम ज़रा इनसे जानते हैं। अच्छा, आप बताइएगा, इस वक्त हम गुलामाबाद के इलाके में मौजूद हैं, इस वक्त यहाँ पर ज़्यादा किन मसाइल का सामना है आपको? ये आप जगह जगह देख रहे हैं, गंदगी के ढेर हैं, आवाम को बहुत मसाइल का सामना है। यहाँ सफाई का भी कोई इंतज़ामात नहीं है, नाक़िस इंतज़ाम है। जगह जगह वासा वालों की वजह से भी हमें बहुत परेशानी है, गटर भरे हुए हैं जिसकी वजह से मले तो कहते हैं कि वो लाइनों की सफाई की जा रही है, डिसल्टिंग की जा रही है, तो फिर जहाँ क्यों नहीं होती? आपको दिखाते हैं जगह जगह के ऊपर पानी के गंदगी के ढेर हैं जिसकी वजह से जो है ना बीमारी फैल रही है मलेरिया की, और अक्सर बच्चे जो है ना बुखार, नज़ला और खांसी की वजह से सख्त बीमार हैं। बहुत इलाके के मसले मसाइल हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, सफाई हो रही नहीं होती, वजह क्या है इसकी? वजह क्या है, क्यों नहीं होती? वजह ये है जी, यहाँ से नदीम कुरैशी साहब वोट लेकर मुंतखब हुए MP है, उनके बाद उन्होंने यहाँ पे कोई चक्कर नहीं लगाया, ना उनकी इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पे कोई वर्कर वगैरह आए हैं, ना हमारे कोई मसले मसाइल सुनने वाला है। यहाँ पे कोई इंतज़ामात नहीं है हमारे लिए। इंतज़ामात नहीं है। नदीम कुरैशी साहब यहाँ के MP हैं, वो अक्सर दावा करते हैं कि वो अपनी जो उनकी हल्का इंतखाब है उसमें वो जाते हैं, अवाम के मसाइल हल करते हैं, तो गुलामाबाद में वो क्यों नहीं आते, क्या वजह है? 8-8 दिन जब झाड़ू देने वाले ही नहीं आएंगे तो कचरा गलियों में होएगा, वो क्या इंतजाम हुए? इंतजाम तो सामने आने से पता लग जाता है। सब आप देखो गलियों में कितना कचरा है, बच्चे हैं छोटे, बीमार होंगे, हम सबको परेशानी होएगी, सबके बच्चे हैं, आप एहसास करें। तो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी क्या कर रही है? तनख्वाहें लेती हैं अमला, वो कहते हैं 1300 हमारे पास सफाई का वर्कर है। हर यूसी में वो सुन लें वो ये कहते हैं कि हर यूसी में हमने सफाई वर्कर लगाए हुए हैं, कंटेनर मौजूद हैं, सफाई की जा रही है। आप कहते हैं सफाई नहीं होती। 10 आदमी जब काम करने के लिए हैं, उसमें से 2 आदमी आएंगे तो इलाका कैसे साफ होगा? 5 आदमी का काम है, 10 आदमी होंगे तो इलाके तो जब साफ होंगे, और जब 2 आदमी होंगे, 8 आदमी छुट्टी कर रहे हैं तो इलाका कैसे साफ होएगा? कोई शिकायत नहीं की आपने? शिकायत कहते तो कहते जाओ जिसको मर्जी बुलाओ, जिसको मर्जी बुलाओ। हमारे साथ इस जो यूनियन काउंसिल है उसके जो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं नासिर गंबो, हम ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। गंबो साहब बताइएगा, अवाम कह रही है, शहरी कह रहे हैं यहाँ पे काम नहीं होता, तो फिर अवाम किस तरह से यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रही है? हम देख रहे हैं गलियों में कचरा मौजूद है, सफाई के मसाइल हैं, सीवेज के मसाइल हैं, हल क्यों नहीं किए जाते? देखें जी, अवाम को तो बड़ी उम्मीद थी कि ये तब्दीली का जो नारा लेकर आए थे, शायद जो है जो उम्मीद की आखिरी किरण थी, लेकिन ये लगता है कि ये लोग सिर्फ अपने ही तिजोरियां फुल करने के चक्कर में हैं। और यहाँ से जब से नदीम कुरैशी साहब MPA मुंतखब हुए हैं, मेरे ख्याल है वो तो भूल ही गए हैं। मुआवन खसूसी भी हैं और वज़ीर आला साहब के, उन्होंने तो आगे जो टीमें बनाई हुई हैं वो इंतहाई करप्ट हैं। और बाकी साल्ट वेस्ट के हवाले से मैंने MD साल्ट वेस्ट फ़खरुल इस्लाम डोगर साहब को भी अपने मोबाइल से कॉल किया और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि कंबोज साहब आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाअल्लाह ताला सफाई का निज़ाम हम जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको हल करेंगे। लेकिन हुआ है नहीं, कब कॉल की थी, कितने दिन हो गए इसको? सर मैं तो मुतअद्दिद बार कॉल कर रहा हूँ, और आखिरी लास्ट कॉल जो मेरी थी वो 22 रमज़ान अल मुबारक को मैंने की थी, और उन्होंने ज़िम्मे लगाया था वहाँ के इमरान खान साहब है MICS,
उनके ज़िम्मे लगाया था कि आप इसको देखें। मैं फिर वहाँ गया था कि बाई फेस जाके मिला था और मैंने एक दरख्वास्त भी सबमिट की थी। एक माह उस दरख्वास्त को हो गए हैं कि भाई हमें यहाँ का जो इंस्पेक्टर है आरिफ भुट्टा साहब, हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सफाई के मामलात हैं वो सही नहीं की जा रहे, उस पर आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही। गलियों की हम सूरत हाल देख रहे हैं कि गलियाँ टूटी हुई नजर आ रही हैं, स्ट्रीट लाइट का तो यहाँ नामो निशान नहीं है, और कोई है भी से तो उन्हें बल्ब नहीं है। तो ये किसने मसले हल करना है? सर ये मसले तो इन्होंने हल करने थे कि जो अब इक़्तिदार बाला में बैठे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो ये मसले हल नहीं कर सकते, ना ही उनमें अहलियत है, क्योंकि उन्होंने इदारों को दिवालिया कर दिया है, उन्होंने आवाम को एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया है, आवाम को खुदकशी करने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ स्ट्रीट लाइट का निज़ाम नहीं है, यहाँ वासा का निज़ाम नहीं है, यहाँ सॉल्ट वेस्ट का निज़ाम नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिक का निज़ाम नहीं है। इन कहाँ करें? खुदकशी करने पर मेरे इलाके वाले मेरे दोस्त मजबूर हो गए हैं। अब मजबूरन मुझे जो है ना ये करना पड़ रहा है कि मैं अब कोई रोड ब्लॉक करूं, कोई मेन शाहरा ब्लॉक करूं। अब इस तरीके से मैं क्या करूं, किसको कहूं, मुझे बताएं, कौन सुनने वाला है? और भी यहाँ पे शायद मौजूद है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं लकड़ी का काम करता हूँ यहाँ पे। यहाँ अक्सर पानी इतना होता है कि गुजरने का रास्ता नहीं होता है। ईद वाले दिन नमाज पढ़ने के भी लोगों को बहुत तंगी हुई है। क्या गटर लाइन बंद है यहाँ पे? गटर लाइन बिल्कुल बंद है। वो आते हैं ऊपर से गंद निकाल के ढक्कन देकर और पे चले जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर पानी निकलना शुरू हो जाता है। फिर गलियों में जगह जगह गंद पड़े हैं, उठाने वाले को बात करते। कई दफ़ा हमने चंदा मिला के गंद वगैरह उठवाए हैं। जो आपके बुनियादी मसाइल हैं सफाई के हवाले से, सीवेज आप लोग पैसे जमा करते हैं, वो बंदा अरेंज करते हैं, उसके बाद यहाँ पे सफाई होती है। उसके बाद सफाई होती है। मैं नासिर संभव पे बड़ी उम्मीद है, लेकिन ये भाई साहब भी ओकेटा करते हैं। हम इन पर शिकायत लेने जाते हैं, लेकिन ये अकेले क्या कर सकते हैं? जो असल आप क्या कहना चाहेंगे? ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚਾਰਾ 5000 ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਰੋਣ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। जमा होता है। 8वें दिन ਹੁੰਦਾ, 8वें दिन पानी, जुम्मे वाले दिन आके देख लियो बेशक। मसला कब से है, कितना अरसा हो गया मसला? पता नहीं, सानू तो 6 साल होए ने उरे आए नु। 6 साल में पहले भी यहाँ पे हुकूमतें नहीं है, अब भी हुकूमत है, तो कोई आप लोगों की बात क्यों नहीं सुनता? कोई पता नहीं सानू क्यों नहीं सुनता। वोट कास्ट करते हैं आप लोग? हाँ जी, वोट कास्ट करते हैं आप? होर नहीं करते। करते हैं आप? तो जो इनको वोट कास्ट करते हैं उन्होंने कहा नहीं कि यार ये मसला हल करो? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਧਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ 2 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਲਿਆਏ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। आप अच्छा आप बताएं, आप भी इसी एरिया के? जी सर। तो आपने किसको वोट दिया था? सर हमने नून लीग को वोट दिया था। लीग को वोट दिया था। अब यहाँ पे जो वर्किंग हो रही है, मुतमईन है आप या नहीं मुतमईन? सर ये नून लीग की हुकूमत में तो इधर काम शाम होता था, पानी भी नहीं कभी खड़ा हुआ था। 6 साल से पानी करा। बाबू ये अब जबकि ये पीटीआई की हुकूमत आई है, यहाँ पे गली में पानी वगैरह रुक जाता है, गंद उठाने वाले नहीं आते, बस उनको हमने वोट दिए थे, वो तो काम शाम करवाते थे, गली वगैरह साफ़ सुथरी होती थी। अब पानी वगैरह खड़ा होता है, हर जुम्मे वाले दिन नमाजी जाते हैं और तंग होते हैं। हाँ, जो मैं आखिरी हम इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या काम करते हैं? फर्नीचर का। इसी एरिया के आप रहशी हैं? जी सर। तो यहाँ पे क्या मसला है? लोग कह रहे हैं सफाई नहीं होती, सीवेज के मसले हैं, वाकई है सर? जी बिल्कुल, वो कज़न है मेरे मलिक नासिर साहब, जिसे जैसे उन्होंने फरमाया बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। यहाँ का शेड्यूल बहुत गलत है, यहाँ को कोई पूछने ही नहीं आता। पानी इतना जमा होता है यहाँ पर, गुजरने के मसाइल होते हैं, बहुत बच्चे तंग होते हैं, बूढ़े तंग होते हैं। नाज़रीन, आपने जाना कि किस तरह के मसाइल का सामना है। यकीनन ये लोग जो बता रहे हैं कि इन गलियों में आए रोज़ सीवेज का गंदा पानी जमा होता है, सफाई के मसाइल हैं कि बढ़ते जा रहे हैं, और हुकूमत की जानिब से, अवामी नुमाइंदों की जानिब से इस हवाले से किसी किस्म की वर्किंग नहीं की जा रही। गलियाँ टूटी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट में बल्ब नहीं है। ये गुलामाबाद के मसाइल हैं। हम मज़ीद भी जो दीगर इलाके हैं वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर लोगों से बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। एहतजाज आप देख रहे हैं, ये लोगों का गुस्सा है जो इस हवाले से हम बता रहे हैं, तो ये अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करें। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन नाजरीन। आपने गुलामाबाद की सूरत हाल देखी। अब हम पहुँचे हैं मुल्तान के एक इलाके मकरान कॉलोनी में। यहाँ की सूरत हाल की बात करें तो इस इलाके की मेन खासियत ये है कि इसके हर गली में जो सीवरेज की जो लाइन है वो फटी हुई है, वहाँ पर सीवरेज का पानी जमा है। उसके साथ साथ जगह जगह गंदगी के ढेर हैं और यहाँ पर कोई सफाई के लिए, सीवरेज के मसाइल के हल के लिए कोई नहीं आया। हम पहुँचे तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग जमा हो गए हैं। उससे भी यही बता रहे हैं कि हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। हम ज़रा इनसे जानते हैं कि इनके मज़ीद क्या मसाइल हैं, वो आखिर हल क्यों नहीं कहते। तो भाईजान आप बताइएगा, आप यहाँ पे अवामी नुमाइंदे भी हैं,
तो ये मसले जो हम देख रहे हैं, गलियां आपकी गंद से भरी हुई हैं, गटर आपके भरे हुए हैं, तो ये क्यों नहीं हल होते? सर जी ये हाल एक तो नहीं होता कि हमारे में तालीम नहीं ला सके हम यहाँ से। तकरीबन हम 70 सालों से यहाँ पे रिहाइश पजीर है। ये जितने जितने बड़े बड़े मगरमच्छ ये सब यहाँ पे आते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद और वोट के खातिर। फिर 4.5 साल तक हमें यानी कि नहीं पूछते हैं। अभी हम यानी कि ना चलो हम अपने तालीम ठीक है, हम हैं मकरानी बलोच हैं और हिजरत करके आए हैं। पंजाब वाले लोग बहुत अच्छे हैं, हमें यहाँ पे प्यार मिला, हमें यानी कि परवरिश मिला। तकरीबन 70 सालों में से इन्होंने यानी कि तकरीबन ये गलियों का निज़ाम नहीं किया हमारे लिए कुछ भी। यहाँ का यानी कि जितने भी ये बड़े बड़े ये MP MNA आए हैं। कितने वोट हैं इस इलाके, कितने वोट हैं? सर जी 5000 वोट हैं हमारे। 5000 वोटों में से यानी कि ना ये हर चक्कर पे हमको बोलते हैं कि हम आपका गली नया कर देंगे, हम आपको सेवरेज लाइन ला देंगे। सबसे अशद ज़रूरत में आप सब बड़े लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुदारा इन गरीबों के बारे में सोचें और इनको स्कूल एक 10 मरले का दे दें। यहाँ पे नहीं है? यहाँ पे नहीं है सर जी, है लेकिन ये कौम ऐसा है ना, ये अपनी मदद आप मैंने 3 मरतबा कोशिश किया स्कूल बनाने का, स्कूल चलाने का। तालीम ये 5000 तकरीबन 1000 बच्चे जो स्कूल से महरूम हैं, इनके लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं बड़े लोग तो आपकी मेहरबानी। बाकी MP MNA मैं चैलेंज करता हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब को, नहीं आया हमारे हलके में और मैं नहीं वोट उसको देने दूंगा। ये मेरा वो वादा है। मुखड़ा बलोच उसने बोला था कि भाई जब मैं जीतूंगा, अभी जी नवाज शरीफ दौर है, ये हुकूमत हमारा नहीं है तो हमारे को फंड नहीं मिलता। भैया आपको जब वजीर खारजा आप बन गए हैं, आपको अल्लाह ने इतना इज्जत दे दिया, इसी मुखड़ा बलोच के हलके से आप जीते हो। तो ये जो आपके MP साहब हैं वो क्या कर रहे हैं? MP नदीम कुरैशी साहब सर जी वो इनके सिफारशी लोग हैं, वो छज्जे वाले लोग हैं, वो अपने मर्जी से, उनको भी मैंने यही गड़े दिखाए थे। 1 साल हो गया, 1 साल के बाद तक भी उन्होंने यानी कि कोई रिस्पॉन्स हमारे लिए नहीं दिया। अभी जो ये इलेक्शन आ रहे हैं ना, ये सब आएंगे यहाँ पे। ये गरीबों की पसमानदगी और ये यानी कि ना बीमारियों में जकड़ा हुआ कौम है हमारा। ये गरीब बच्चे हैं, इनमें ना तालीम है ना इनमें यानी कि कोई शऊर है, सब नालियों में बैठ के यानी कि खाना खाने वाले लोग हैं। इनके लिए अगर आप बड़े लोग कर सको तो कुछ करो। अगर आपको आइंदा, और मैं फिर आपको बताता हूँ कि भाई महमूदुल हसन साहब भी 3 मरतबा यहाँ के MNA रह चुके हैं, उनके भाई भी रह चुके हैं, और ये डोगर साहब ये जितने भी हैं, ये हमेशा आके ना हमको गोल घुमा के ना हमारा वोट लेके यानी कि ना हमारे लिए कुछ भी सर्जी नहीं करते हैं। आपने ये जानी, ये अल्फाज जाने के 70 साल से ये पसमानदगी का शिकार हैं। यहाँ के MNAs, यहाँ के MPAs, मिनिस्टर, वज़ीर जितने भी बने हैं, इनका ये कहना है हमें धोखा मिला है, हमारे बच्चों को तालीम नहीं दी गई, हमें इन गटर और सीवरेज के पानियों में रखा गया है, कोई स्कूल नहीं है, और अभी तक भी इनके मसाइल हल नहीं किए गए। ये आपने अल्फाज सुने, यकीनन हमें भी इस पर शर्मिंदगी हो रही है कि हमारे मुंतखब अवामी नुमाइंदे आखिर क्यों उन पसमानदा एरियाज़ को अभी तक भी पसमानदा रखना चाहते हैं जहाँ पर फंड्स की काफ़ी ज़रूरत है। अच्छा आप ज़रा बताइएगा, आप सुनाए यहाँ पे स्कूल्स के हवाले से इशूज़ हैं, सफाई के हवाले से इशूज़ हैं, तो अभी तक ये हल, जिस तरह भाई ने बताया कि हल नहीं किए जा रहे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये हमारे इलाके में कोई हल नहीं करते, ये जब भी आते हैं यहाँ नाक पकड़ते हैं। और आप हमारे इलाके के बच्चों को देखें, इनकी मलेरिया और मच्छर की बीमारी गंदगी की वजह से आंखें पीले हैं, इनका सूरत हाल देखें, बाहर के लोगों के उनके हालात देखें, उनके बच्चे तकड़े ताज़े हैं। मैं उनको कहता हूँ कि आप एक दिन हमारे इलाके में रिहाइश करके देखें, फिर मैं उनको सलाम करता हूँ। जब भी यहाँ आते हैं अपने जेब भरते हैं, अपनी मंडियाँ भरते हैं, यहाँ गरीब आवाम का कोई ख्याल नहीं है। आप गंद भी देख रहे हो, नहीं हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम सब लोग मिल के उनको बद्दुआएँ देते हैं। हमारे पैसों से वो ऐश कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए कोई सरमाया, कोई हिसाब किताब नहीं है, ना ही स्कूल, ना ही वाटर फिल्टर, ना ही कोई ऐसा मिसाइल। आप देख रहे हो सर ये तमाम गरीब बच्चों को। यहाँ पे स्कूल नहीं आते आप? नहीं स्कूल क्यों नहीं आते? स्कूल क्यों नहीं आते? एक मिनट खामोश, स्कूल के हवाले बेटा, स्कूल क्यों नहीं आते आप लोग? स्कूल बस यही कहने की स्कूल नहीं है यहाँ पे? इधर नहीं है स्कूल, स्कूल नहीं पढ़ते, यहाँ कोई भी स्कूल नहीं है मोहल्ले में। मोहल्ले में कोई स्कूल नहीं है? स्कूल नहीं है, हम पढ़ते ही नहीं। स्कूल नहीं है, हम स्कूल जाते नहीं हैं, तालीम कैसे से करेंगे? अच्छा आप बताइएगा, आपने कितनी तालीम हासिल की? हमने भी यार तालीम हासिल नहीं किया, इतना अरसा हो गया स्कूल नहीं बना, 70 साल हो गए हम इधर से सिर्फ परेशान घूम रहे, नौजवान तबका है हमारा सब परेशान है इधर सिर्फ तालीम के अलावा। आप बताइएगा, ये जो सारी सुविधा लोग बताए, ना स्कूल है, ना सफाई होती है, ना सिविल होती है, वोट आप लोग क्यों देते हैं फिर जब आपके मसाइल हल नहीं होते? यार हम यहाँ हमारे मोहल्ले में ना इतनी गंदगी है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये स्कूल के लिए तरस रहे हैं। यहाँ जो भी आता है ना बस यही काम करता है जी,
हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। सब लोग यहाँ आते हैं तो हमारी गलियों का हाल देखें सर, हमारी गलियों का हाल ये, एक नाली से पानी आ रहा है, दूसरा सारी गलियाँ ख़राब है ना जी। का हाल आपको ज़रा हम भी दिखा देते हैं क्या हाल है यहाँ पर। ये इस वक्त एक जो गटर लाइन है वो इस वक्त सारी सुधार जारी है और ये कुछ देर के बाद ये पूरी गली है वो सीवेज के गंदे पानी से भर जाएगी। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, रोज़ाना का मामूल है। ये जो नाला सामने बहना शुरू हो गया है गटर से, तो ये रोज़ाना का मामूल है और ये रोज़ाना लोग फेस करते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी कोई पसमानदगी दूर करने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? नवीद अहमद। नवीद साहब क्या काम करते हैं आप? रिमोट बेचते हैं। अच्छा, रिमोट बेचते हैं। कितने पैसे कमा लेते हैं रोज़ाना? 300-400। 300-400। तो घर में कितने बच्चे हैं आपके? 7 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो इस किस तरह गुजारा करते हैं? तो ये बीमारियाँ, ये सारे मच्छर, ये किस तरह गुजारा होता है आपका? बस अल्लाह करवा देता है। तो जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं जिनको वोट देते हैं उनको क्या अपील करेंगे, क्या मुतालबा करेंगे? आप नहीं देंगे जब तक हमारे गलियाँ नहीं बनाएंगे, फिर देंगे। तो गलियों में ख़राब है? हाँ, सब खराब है। हमारी पिछली गली मेन खराब है पूरी। तो फिर वहाँ से जो बच्चे गुजरते हैं, ख़वातीन आप भी गुजरती हैं? सुबह एक लेडीज भी वहाँ पे गिरी है, मेरे सास है। तो हर रोज़ यहाँ कोई ना कोई मसला होता है? हाँ, आए दिन बंदा गिर जाता है गटर में। वहाँ गटर खुले हुए होते हैं। गटर खुले हुए हैं? वाकई गटर खुले हुए हैं? जी बिल्कुल गटर खुले हुए हैं यहाँ के सब। बहुत परेशानी हो रही है सबको। सुबह हमारी अम्मा गिरी है, इनकी सास गिरी है। हाँ, बहुत हद से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हालात आपके सामने ख़राब हैं। हालात ख़राब हैं, तो फिर किस तरह गुजारा करें आप लोग? ये तो अल्लाह गुजारा करा रहा है, बाकी झूठ नहीं, हर चीज़ आपके सामने क्लियर है। छुपा हुआ तो कोई चीज़ नहीं है आप लोगों से। ये अभी आप दुनिया को भी दिखा सकते हो, खुद भी देख रहे हो। मसाइल ज़्यादा हैं। आप लोगों ने यहाँ के लोगों की ज़बानी जाना कि मकरान कॉलोनी के मकीन किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं। आप लोगों का रिस्पॉन्स तय कर सकते हैं कि किस तरह के ये लोग मसाइल का शिकार हैं। बार बार नारेबाजी भी कर रहे हैं और यही बता रहे हैं कि उनके जो मसाइल हैं वो हल नहीं किए जा रहे। आखिर में एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा 1 मिनट की गुफ्तगू कर लेते हैं। बुज़ुर्ग हैं, वो उन्होंने क्या देखा मकरान कॉलोनी में और वो क्या समझते हैं। अच्छा बुज़ुर्ग को बताइएगा, मकरान कॉलोनी में लोग कहते हैं कि जी इसको यहाँ कोई मसला हल नहीं किया जाता, क्या वजह है? सर बात ये है कि अभी ये जो अदारे टूट गए हैं ना, हुकूमत ने ज़बरदस्त गलती की है। ये बलदियाती इदारे तोड़ के लोग रुल रहे हैं। सफाई का निज़ाम सही नहीं है। 2-2, 4 दिन, 8 दिन वो नहीं आते कॉरपोरेशन वाले। फिर जो हमारे यहाँ के MP साहब हैं वो भी थोड़ी सी तवज्जो नहीं दे रहे। उनकी अपनी मर्ज़ी है, अपने जो उनके ज़्यादा दोस्त करीबी हैं उनको ये वो देते हैं फंड वगैरह। बाकी ये आपके सामने है, सबके सामने है। यकीनन बलदियाती इदारे यहाँ पर अगर कायम होते तो कम से कम जो यूनियन काउंसिलर मेंबर होते, यूसी चेयरमैन होते, वो कोई ना कोई 50 हज़ार का बिजली का बिल आ रहा है इमरान खान का। हमारे छोटे छोटे बच्चे टाफियाँ बेच कर कमा कर इन्हों को देते हैं 10-10 हज़ार रुपये बिजली। हम आटे का पूरा करें, बच्चों का बिल का पूरा करें, सूद का पूरा करें। कहाँ 500 रुपये का टाई का सूट लेते, 550 का बेचते। इमरान खान को बोला मरते क्या जुल्म कर रहा है। इमरान खान से आप खुश नहीं है? आपके इमरान खान के बादशाही में हम तो दलील हो गया, हम तो खज्जल ख्वार हो गया। इमरान खान के नहीं ना हमारा ना बिजली का बिल कम हम दो, ना शनाख्ती कार्ड का, ना हमारे बच्चों को नौकरी मिलता है, ना हमारे बच्चों को पानी मिलता है। इमरान खान ने बोलो सलाम वालेकुम, क्रिकेट खेलो। आटा 80 रुपये किलो, चावल 70 रुपये, 170। हम क्या, हमारा मैया तो मर गया, हम चंदा करके चावल पकाते, चंदा करके हम पानी फेंकते। खुदा के कहर से डरो, इमरान खान को बोलो। अवाम परेशान है। अवाम के अपने जो जज्बात हैं वो सुने, किस तरह से अवाम गुजारा कर रही है। ये वो अवामी जज्बात हैं जो कि यकीनन अगर हुक्मरानों तक ये अल्फाज पहुँचे तो उनको नींद ना आएगा। असल हुक्मरान होगा, उनको अवाम की मुश्किलात का एहसास हो। हम मज़ीद भी मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे कि लोग किन मसाइल से दो चार हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम मकरान कॉलोनी में ही मौजूद हैं। ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं। ज़रा इनसे जान लेते हैं कि ये क्या कहती हैं। आपने पहले भी जाना कि किस तरह जो आवाम है वो हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से और यहाँ के जो मसाइल हैं उसकी वजह से काफ़ी नाला हैं।
जहन से जानते हैं। अच्छा अम्मा जी बताइएगा, जहाँ अब कब से रहायश है आपकी, कब से रहायश है? 70 साल से ऊपर हो गया है जी बेटा। ये ना गलियां बनाते हैं ना सड़कें, बल्कि मैं गिर गई हूँ, ये देखना मेरे ये बाजू भी उतर गया। ये गलियों की वजह, हाँ ये गलियों पे ये पैर अटक गया, यहाँ गिर गई, ये मेरा मोड़ा उतर गया। दूसरी बार ऐसा हो रहा है, लेकिन ना कोई गलियों की सफाई होता है, ना कोई पानी का इंतजाम होता है जो निकालें। लिहाजा वोट लेके जाते हैं, काम कोई भी नहीं करता। वोट किसको दिया था आपने? वोट अब इसको दिया था, इमरान खान को दिया था। तो इमरान खान ने मसले हल नहीं किए? नहीं किया। तो जी आप पानी में गिरी है, कहाँ पे? गटर पानी में गिरी। अच्छा गटर में पाँव गया ना, जैसे ये गटर खुले हुए हैं, जैसे मेरा पाँव गया ना, मैं गिर गई, मेरा मोड़ा निकल गया। अच्छा जी। तो यहाँ आए रोज ऐसे मसले होते हैं? जी जी, हर आए दिन ऐसे ही होता है। ये तीसरी बार हो रहा है, एक बार नहीं 3 बार हुआ है। 3 बार ऐसा हो चुका है कि गलियों की जो हालत है वो सारी टूटी हुई हैं, गटर मौजूद हैं, पहुँच जाता है, उसके बाद लोग गिरते हैं। अच्छा आप बताइएगा, जिस तरह यहाँ पे सफाई होती है यहाँ पे? नहीं, तो फिर किस तरह गुजारा कर रहे हैं आप लोग? बस ऐसे गंदगी में गुजारा कर रहे हैं। मच्छर मरा नहीं। यहाँ पे मच्छर है, गंद है, बच्चे बीमार होते होंगे? हाँ बीमार तो होते हैं। तो फिर किस तरह से उनको आप अस्पतालों में लेके जाते हैं, किस तरह मसला होता है? बीमारी के हालात से बच्चों को कैसे लेके जाते हैं, गिर गिर के पानी में कीचड़ में भर भर के चले जाते हैं। ये सूरत हाल है। अच्छा आप बताइएगा अम्मा, आप भी 70 साल से शुरू से यहाँ की रहायशी हैं? हाँ इधर का रैशी है, ये हाल है हमारा, ये गलियों का हाल है, ये बच्चियों का हाल है। क्या करता है हमारे लिए? हुकूमत से खुश नहीं है आप? हुकूमत से क्या मिलता है? क्या मिलता है? हुकूमत देता है हमारे को क्या? हमारे छोटे छोटे बच्चे रुलते हैं, ना किसी का कमीज है, ना किसी का शलवार है। ईद कैसे गुजारते हैं हम? चीज हमारे पता नहीं क्या। हम रोटी हमारे पेट में 1 टाइम है, 2 टाइम नहीं है, क्या है हमारे पास? क्या करता है हुकूमत हमारे साथ? रोजगार वगैरह नहीं दिया हुकूमत ने? कोई कुछ भी नहीं मिला हमारे को। बिल भेज रहे हैं, 10-10 हज़ार का तो ये बिल भेज रहे हैं। अब हम खाए कहाँ से? आप क्या चलाते हैं आपको 10 हज़ार? कुछ भी नहीं, क्या चलाते हैं? हाँ कोई घर में चेक करके देखो तो कोई घर में फ्रिज, कोई टीवी और कोई ऐसी है। पढ़ने के लिए तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं है, बच्चों को पढ़ाई के लिए तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं है। कोई स्कूल है यहाँ पे? स्कूल भी नहीं है हमारे बच्चों के लिए, ना कोई स्कूल, अनपढ़ ऐसी है सब। क्या करें हम? कहाँ जाए? स्कूल नहीं है, सफाई नहीं होती, अस्पताल नहीं है। जमादार नहीं आते इधर, हम जलील है, गंद है, सारा गंद मचे मोहल्ले में। हाँ गरीब इंसान का क्या करें? हम मरीज है, 4 साल हो गए घर बैठे, कोई भी तंगी है। अस्पताल है यहाँ पे? नहीं लेता, अस्पताल दूर है। अस्पताल दूर है, स्कूल भी नहीं है बच्चों के लिए। तो ख्वार है हम, जमादार नहीं आते, जमादार लड़ते हैं। हाँ कैसे अम्मा आपका गुजारा कैसे हो रहा है? घर किस तरह चलता है आपका? मैं गरीब बंदे हैं, गरीब कोठी से काम करके हम जा रहे हैं, कोई सुनता भी नहीं है अपनी, क्या करो? तो जो लोग यहाँ से वोट लेके जाते हैं, गिर जाता हमारे पाँव टूट जाते हैं। कहते हैं तुसी माँ बहना सारे ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਲੈ ਰਹੇ ਫਿਰ ਸੁਣते नहीं है साडी। ਤੁਸੀਂ कहते ਤੁਸੀਂ कौन थे ਅਸੀਂ कौन? मेंबर साडी सुनते भी नहीं है। मेंबर लोग के मेरे को कोरोना होएगा, और जो बड़ा मेंबर है ना वो निकलता नहीं बाहर, गरीबा का नहीं सुनता, कहते मेरे को कोरोना होएगा। और जो मेंबर है सबसे बड़ा कोरोना होगा। और निश्तर गई और निश्तर वाला ने मुझे चेक नहीं किया, बिल्कुल भी 5 घंटे में तड़पती रही है ये बाजू की तरह, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल टच करके भी नहीं देखा है। यकीन करेगा 12,000 भेजते हैं, लिख के भेजता है भी इमरान खान, खाली भेजते हैं, मिलते नहीं है। आज सेंटर की आपने जाना कि अस्पतालों की क्या सूरत है, लोग कितने परेशान है। एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद है। भाईजान कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का भाईजान, ये हाल देख रहे हैं गलियों का, इधर सब हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई दवाई दारी के पैसे नहीं है, समझ आए? जो भी इलेक्शन जीतता है कोई काम करने के लिए यहाँ नहीं आता। वोट आप लोग कास्ट करते हैं, काम नहीं होता यहाँ पे? काम नहीं हो रहा, ये आपके सामने देख लो, गलियों का हाल देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सब हाल 3 मजदूर हैं, मेरे 20,000 रुपया बिल आया, वो मीटर में ले गए, मैं ऐसे बैठी हूँ। 20,000 रुपये आपने क्या बिजली में इस्तेमाल किया था? कुछ भी नहीं, बस ऐसे 5 महीने बिल नहीं आया, 6 महीने बाद बस बिल आ गया। मीटर उतार के ले गए? हाँ। तो अब आपके घर में लाइट नहीं है? जी लाइट नहीं है आपके घर में? नहीं वैसे हम बैठे, मजदूर मेरे 3 बच्चे, सबको पता है। कितने ऐसे से लाइट नहीं है आपके? 2 साल हो गए। 2 साल से आपका मीटर नहीं है? नहीं वो जो 20,000 का बिल था वो उसकी वजह से? जी हाँ।
नाज़रीन, आपने ये सूरत हाल देखी कि जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, 2 साल से इनका बिजली का मीटर उतार के ले गए हैं, क्योंकि जो बिल था 5 महीने का दिन उन्हें भेजा नहीं, जब भेजा 20,000 रुपया था। वो अभी तक ये अफोर्ड नहीं कर सकते 20,000 कि वो अपना बिजली का बिल पे करके पंखा ही चला सकें। ये इस इलाके की सूरत हाल है और दावे करती है हुक्मरान जमात के अवाम के तब्दीली आ गई है, अवाम में अवाम के जो मसाइल हैं वो हल किए जा रहे हैं, गरीब का ख्याल किया जा रहा है। गरीब की आपने बात सुन ली कि गरीब कितना परेशान है। यकीनन इसकी जो ज़िम्मेदार है वो हमारी हुकूमत है, हमारे मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं। अगर कुछ हद तक वर्किंग की होती, कुछ हद तक इनके मसाइल हल होते तो आज इस तरह से अवाम परेशान ना होती। इस मकरान कॉलोनी के बासियों को कहना है कि जहाँ पर कोई हुकूमती अवामी नुमाइंदा जहाँ पर नहीं आता अवाम के मसाइल हल करने के लिए, बस खाली इलेक्शन के दिनों में दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं और हर साल उम्मीदें दिलाई जाती हैं। हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल दिखाई। अब हम पहुँचे हैं टिम्बर मार्केट में और टिम्बर मार्केट की बात करें तो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी ये टिम्बर मार्केट है और यहाँ पर रोज़ाना लाखों रुपए का कारोबार होता है। बदले में सहूलियात क्या मिलती हैं यहाँ की जो ताजिर हैं, हम ज़रा उनसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। फुटेज में आप देख सकते हैं कि जो रोड हैं वो यहाँ पर टूटे हुए हैं, सफाई यहाँ भी नहीं होती और सीवेज के यहाँ भी मसाइल हैं। हमारे साथ यहाँ के जो दुकानदार हैं, ताजिर हैं, वो मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो भाई टिम्बर मार्केट जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट है, लाखों रुपए का कारोबार यहाँ पे रोज़ाना होता है। सहूलियात क्या दी गई हैं हुकूमत ने आपको? जब से ये हुकूमत आई है उस टाइम से जो है ना सफाई का बिल्कुल नाकिस प्रोग्राम है, उससे पहले बेहतर निज़ाम था। सफाई इस हुकूमत में आप कहते हैं नहीं है, लेकिन जो वेस्ट मैनेजमेंट का दायरा है पहले भी मौजूद था, अभी मौजूद है, पहले भी सेक्टर इंचार्ज थे, अब भी हैं, तो सफाई क्यों नहीं होती? वजह क्या है? वो जाते हैं, सुनते ही नहीं है। नासिर भाई ने बड़ी कोशिश करी, हालांकि इन्होंने वीडियो भी बनाई है, फ़खरुल इस्लाम डोगर से भी बात की है, लेकिन वो सुनता ही कोई नहीं है। क्या वजह क्या है? बस अब वो वजह तो उन्हें पता होगी, हमारा तो काम है सिर्फ पैगाम पहुँचाना। क्या समझते हैं कि 1-2 साल पहले यहाँ पे सफाई हो रही थी, अब अचानक क्या ऐसा हो गया कि यहाँ पे सफाई नहीं होती? बस अब हुकूमतों की भी तो बात है ना, हुकूमत चेंज हुई है तो उस वजह से जो है ना अमला सुनता ही नहीं है। आप समझते यहाँ के लोग नून लीग को वोट देते हैं तो इंतकाम ही करवाई की जा रही है? बस ये है कि उससे पहले हुकूमत ने काम करा है, जब से ये हुकूमत आई काम नहीं हो रहा है। ये हुकूमत आई है, काम नहीं हो रहा, बाकी ऐसे ही है। बिल्कुल जी, ऐसे ही कोई बहुत अरसे से ऐसा है, कोई सुनता ही नहीं है ना कोई बोलने वाला है। रोड हम देख रहे हैं, टूटा हुआ रोड है यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रक गुजरते हैं, ट्रेले आते हैं, बहुत मसला होता है, कारोबार में बड़ा मसला है। ये बारिश आ जाती है यहाँ, ये इतनी दुकानों के अंदर पानी घुस जाता है, दुकानों के अंदर पानी चला जाता है, इतना बारिश आती है। आपको जो फर्नीचर का सारा कारोबार है तो ये तो काफ़ी मसला होता होगा। मसला होता है, ये दुकानें थड़े देख रहे हो, ये इतनी ना सारा अंदर पानी चला जाता है। बारिश जब आती है ना कोई यहाँ गाहक आता है ना कारोबार है, तो ये बड़ा मसला है। गटर लाइन बंद है क्या? गटर लाइन एक दफ़ा बंद होगी तो समझो फिर बंद होगी, वो दोबारा खुलती नहीं है, हफ्ता बंद नहीं खुलती। फिर उसके बाद है ये हल्का हल्का सूखता है तो फिर उसके बाद सेट होता है, फिर मट्टी गट्टा, तो कहाँ कस्टमर रुकता है इधर। इनका ये कहना है कि यहाँ की जो गटर लाइन बंद हो जाए तो ये सारा जो रोड है पानी से भर जाता है और कई बार ऐसा होता है। भाईजान आप क्या काम करते हैं? फर्नीचर का। फर्नीचर के यहाँ ज़्यादा लोग फर्नीचर का काम करते हैं, टिम्बर का एरिया है, तो यहाँ जो हम मसाइल जान रहे हैं, सफाई है, सड़कें हैं, गटर लाइन बंद होती है, कस्टमर उधर से चले जाते हैं, दुकानदार बैठे रहते हैं, इधर कोई काम कार नहीं होता, बैठे होते हैं मेले, यहाँ से लेके उधर तक सारा पानी भरा होता है। और कहाँ जाए, दुकानदार किराया भर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, इससे ऐसे ही 10 साल और सही कह रहा है भाई, ये 10 साल हो गए और गाहक ये दुकान इतने किराए हैं, ये भर रहे हैं, कस्टमर उधर से परे चले जाते हैं, उधर से माल खरीद लेता है, ये दुकानदार ऐसे ही बैठे होते इधर। 10 साल से ये मसला है, 10 साल में तो यहाँ पे 3 हुकूमतें आ गई हैं, तीनों ने काम जो आता अपनी वो करके चला जाते इधर से, जो मकसद आता है, ये कोई तो थोड़ी बड़ी बनवाता है फिर टूट जाती है, कोई गटर साफ करवा देता है आके, बस ऊपर से सड़क बनवा दे, नीचे की लाइन नहीं बनवा रहे, नीचे की लाइन बनेगी तो ये काम सही होगा। यहाँ की जो लाइनें बुसीदा हो चुकी हैं, लाइनें बुसीदा हो चुकी हैं, ये कह रहे हैं 10 साल से देख लें, अभी भी आपके सामने गटर बंद है, ये इससे पहले भी बंद है, कोई इसकी तवज्जो नहीं देते, ना वासा वाले ना और महकमे वाले, सारी ना सफाई करने के लिए कोई आता है। गंद है तो वैसे के वैसे है, सब कुछ बेचता है, सब कुछ ले रहे हैं, कौन सा कमी कर रहे हैं? ना वापटा वाले कमी कर रहे हैं, ना वासा वाले कमी कर रहे हैं, ना सफाई वाले आते हैं। हुकूमत कहती है हम तो ताजरों के लिए बड़े काम कर रहे हैं, उनको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, कारोबार को आसानी फराहम कर रहे हैं। खाली पुलाव पका रहे हैं ना हुकूमत, और तो कुछ नहीं कर रही, बस बातें कर रहे हैं ना, अमल तो कुछ भी नहीं हो रहा।
ये अमल है तो आपके सामने, आप देख लें इसको। तो सफाई है रोड की, या वो देख लें अभी भी गटर चालू। शिकायत की आपने? सब कुछ किया है। वो कहते हैं अच्छा जी भेज रहे हैं, हमारे पास मशीनरी नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, बस ये मामूल है यहाँ का। ये मामूल है। ये पानी खड़ा हो जाए 8-8 दिन पानी नहीं सूखता, और निकालने के लिए आते वो 8-8 दिन पानी नहीं निकालने के लिए आते। नाज़रीन, ये मसाइल आप जान रहे हैं कि 8-8 दिन तक यहाँ पर जो मसला है वो हल नहीं किया जाता। ये टिम्बर की सूरत हाल है। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी ये मार्केट है, यहाँ पर सैकड़ों दुकानें। कौन है भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या काम करते हैं आप? ये फर्नीचर का काम करता हूँ। फर्नीचर काम करते हैं। यहाँ क्या मसला है, मसले क्या है यहाँ पे जो आप लोगों को दरपेश हैं? एक तो पानी नहीं खत्म होता यहाँ पे, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि पानी यहाँ खड़ा रहता है। दूसरा क्या नाम है, इसका पानी, सीवरेज का पानी यहाँ पे कोई दिन होता है यानी कि पानी खत्म हो, और बिजली का भी यानी कि मसला होता है बहुत। कोई यहाँ पे निज़ाम नहीं किसी तरह का। ये आपके सामने सूरत हाल है जो भी है, अजीब व गरीब। बिल्कुल हल क्यों नहीं किया था? किसी को शिकायत की आपने? कोई सुनता ही नहीं है, जिसे भी शिकायत करें। सदर साहब को कहते हैं, वो आते हैं, थोड़ी बहुत यानी कि हो जाती है, उसके बाद फिर कोई नहीं पूछता किसी से भी। बंदा की शिकायत तो जब जिसे करे ना कि कोई सुनता हो, तो कोई सुनता ही नहीं। कोई सुनता ही नहीं। आपने जाना, हम 1-2 लोगों से और बात कर लेते हैं। और भाईजान, आप भी इसी मार्केट में होते हैं? हाँ जी, हम ज़रा साइड पे होते हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं लूमो का काम करता हूँ। लूमो का? अच्छा, लूमो काम करते हैं। तो आपके इलाके में क्या मसले हैं? सीवरेज के, सफाई के, वाटर छानी खड़ा रहता है, सफाई का कोई निज़ाम नहीं है, गंद वैसे पड़ा रहता है, कूड़ा इधर उधर, आलूदगी बहुत ज़्यादा है। तो हल करने कोई नहीं आता? यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। आपके इलाके का नाम क्या है? ये मल्ला गुलामाबाद। गुलामाबाद में कि हाँ, वहाँ मसले हैं। नाज़रीन, आप जानने के मुख्तलिफ लोगों से बात करें। अच्छा, आप यहाँ काम करते हैं इस एरिया में? जी, यही काम करते हैं। टिम्बर के क्या मसला है? लोग बताएं, यहाँ सफाई का मसला है, सीवरेज का मसला है। आप लोगों को क्या मसाइल है? बहुत मसाइल है इधर, बहुत मसाइल। बताएं क्या क्या मसाइल है? सीवरेज का भी मसला है, रोड की सफाई वगैरह नहीं होती, ये भी मसला है। ये टिम्बर की यूनियन भी बनी होगी, उसके अलावा दुकानें भी हैं, MPs MNAs को आप लोग सपोर्ट भी करते होंगे। तो ये उसके बावजूद भी अगर यहाँ के मसाइल हल नहीं किए जाते तो किसको जिम्मेदार समझते हैं? उसको ही कहते हैं सदर साहब को। सदर साहब बोलते हैं हमने आगे कहा होगा, वो आते नहीं सफाई करने। सफाई करने आते नहीं हैं। ये हम मुख्तलिफ लोगों से रोड पे खड़े होकर बात करें ताकि इस सवाल से अंदाज़ा लगाया जा सके कि ओवरऑल क्या सूरत हाल है। भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ काम करते हैं? जी। तो टिम्बर के जो मसाइल लोग बयान कर रहे हैं, वाकई ऐसा कुछ है? हाँ, देखें, रोड वगैरह बनने चाहिए। इसके एशिया की सबसे बड़ी मंडी है ये, तो इसके मसाइल हैं, कुछ हल होने चाहिए। बाकी बस क्या कह सकते हैं, हुकूमत की मेहरबानी है। कोई आपको किसी से दरख्वास्त की हो, किसी से कोई मुतालबा किया हो, कोई MP आया हो, उसको बताया हो आपने? देखिए, सदर साहब ने देखे किया तो पहले पिछला रोड बना, अब इस रोड की भी देखें, अल्लाह खैर करे। कोई बात उठाएंगे इस सतह के ऊपर तो इंशाल्लाह सुनी जाएगी, रोड बन ही जाएंगे। ये सूरत हाल है नाज़रीन। ये रोड है, आप देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है। सारा रोड टूटा हुआ है और ये सारा कुछ इस जगह पे लोग मौजूद हैं। हम मज़ीद भी आखिर में लोगों से बात कर लेते हैं। अंकल जी, कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत है। यहाँ काम करते हैं टिम्बर में? यहीं पे हैं। कितने अर्से से काम कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि किस दिन से टिम्बर बनी है। जब से टिम्बर बनी है आप काम कर रहे हैं? जब से टिम्बर बनी है मसले हैं? जी जी, यही मसला है जो खड़े हैं, पानी का। तो हल क्यों नहीं किया जाता? होती नहीं, गवर्नमेंट नहीं करती। हर रोज़ाना पानी होता है, पता नहीं आज कैसे पानी नहीं है यहाँ पे। हर रोज़ाना डेली पानी होता है। पहले हुकूमत रही है नून लीग की, उससे पहले पीपल पार्टी की, आप तरीके इंसाफ की, किसी ने काम नहीं किया? किसी ने भी नहीं किया है। किया होता तो आपके सामने ही है। क्या वजह, इतनी मेहरबानी क्यों है टिम्बर पे? बस क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। आप लोग टैक्स पे नहीं करते? बिल्कुल टैक्स पे करते हैं। बिल भी पे करते हैं? बिल्कुल। मेरे ख्याल कितने वापडा का बिल यहाँ टिम्बर से जाता है, शायद पूरी इंडस्ट्री से जाता होगा। उसके बावजूद भी ये सहूलत मिली हुई है आपको? बिल्कुल सही बात है। नाज़रीन, आपने जाना कि लोग कितने परेशान हैं और ये ताजरों के मसाले हैं। पहले हमने आवाम की सुधार दिखा दी, अब ये ताजरों के हैं जो हर जगह टैक्स भी पे करते हैं, बिल भी पे करते हैं, सारा कुछ। बुजुर्ग, आप बताइए, आप क्या काम करते हैं? जी, मैं लकड़ी का काम करता हूँ, मेरी शॉप है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आपकी शॉप है, तो बिल वगैरह तो पे करते होंगे यकीनन? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो मसाइल आप देख रहे हैं, लोगों ने बताया है, सफाई के हवाले से, सीवरेज के हवाले से, उसके अलावा जो दीगर हैं, तो आप क्या वजह समझते हैं? तो टिम्बर मार्केट का स्ट्रीट लाइट वाला मसला है, और लाइट नहीं है? बिल्कुल लाइट नहीं है। तो फिर रात को कारोबार कैसे होता है यहाँ पर? अंधेरा होता है, आवारा कुत्तों की जो है ना वो ज़्यादा भरमार है यहाँ पर। और पिछले दिनों ईद के दूसरे तीसरे दिन वो बच्चों को ज़ख्मी किया कुत्तों ने, बकरी को ज़ख्मी किया। बकरी की भी दिखा सकते हैं, बच्चे भी दिखा सकते हैं और कुत्ते भी दिखा सकते हैं।
हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। हर चीज़ यहाँ पे कोई निज़ाम सही तरीके का नहीं है, कोई एक चौकीदार निज़ाम भी नहीं है, कोई का क्या निज़ाम है? भी नहीं है, कोई सफाई का कोई इंतज़ाम ही नहीं है बिल्कुल। आप आके देखें चौक के ऊपर कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है और कितनी गंदगी फैली हुई है। जानवर कोई भी मरता है ना वो उठा के वहीं पे फेंक देते हैं। यहाँ पे सैकड़ों दुकानें हैं ताजरों की, और मुल्तान के हर एरिया से यहाँ पे लोग ताजे काम करते हैं। तो आपको तो हर MP MNA अप्रोच करता होगा, उसके बावजूद भी मसला नहीं। यहाँ पे वो राणा साहब भी आते थे, शाह साहब भी आते थे, मखदूम अपना कुरैशी साहब, कोई तवज्जो नहीं है। बस वोट लेने के लिए आ जाते हैं, खैर से वो शाहजी होते हैं। शाहजी जब असम्बली में चले जाते हैं यहाँ पे फिर बाकी भी नहीं बनते, मिलते नहीं है शाहजी घर पे आए नहीं। वोट लेके चले जाते हैं, जो भी यहाँ पे मुंतखब होता है उसके बाद आवाम को क्या मिलते हैं? ये टूटी हुई गलियाँ, गंदगी के ढेर, गटर की खुली हुई लाइनें, और यही सारा कुछ मिलता है। और आपने आज जाना कि किस तरह के मसाइल का सामना है आवाम को। और अगर जो अपने आवाम को जो गिला जाना, आवाम की अल्फाज में जो गुस्सा देखा, वो सिर्फ इसी वजह से है कि उनको सिर्फ नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनके मसाइल का हल नहीं निकाला जा रहा। और यकीनन इसकी ज़िम्मेदार हमारी हुकूमत ही है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।